कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, ये जीवन को सही रास्ता दिखाने वाली रोशनी होती है। आइए एक कथा सुन जाए, ध्रुव महाराज की अटूट भक्ति की कथा। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, जिनका नाम था राजा उत्तानपाद। उनके दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति सरल, धर्मपरायण और दयालु थी। सुनीति के एक पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव बहुत ही भोले, शांत और तेजस्वी बालक थे। उनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी, लेकिन उनके हृदय में बहुत पवित्रता थी। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने महल में सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। यह देखकर छोटे ध्रुव के मन में भी इच्छा हुई कि वे भी अपने पिता की गोद में बैठें। ध्रुव धीरे धीरे चलकर अपने पिता के पास गए और गोद में बैठने लगे। तभी उनकी सौतेली माँ रानी सुरुचि ने उन्हें रोक लिया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, ध्रुव, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है, तो पहले भगवान की तपस्या करो और भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें यह स्थान मिलेगा। इन कठोर शब्दों को सुनकर 5 वर्ष के बालक ध्रुव का हृदय दुख से भर गया। उनके पिता भी उस समय मौन रहे, जिससे ध्रुव और भी दुखी हो गए। रोते रोते ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे और सारी बात बताई। माता सुनीति ने अपने पुत्र को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने कठोर शब्द जरूर कहे हैं, लेकिन एक बात सत्य है कि संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान ही है। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम भगवान की भक्ति करो। माँ की बात ध्रुव के हृदय में बैठ गई। 5 वर्ष का वह छोटा बालक भगवान को पाने के संकल्प के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाते समय उनकी मुलाकात महान ऋषि देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उस छोटे बालक को देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, जंगल में अकेले क्यों आए हो? ध्रुव ने सारी घटना बता दी और कहा, मुझे भगवान को पाना है। मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जो संसार में सबसे ऊंचा हो। ध्रुव की दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने उन्हें तपस्या की विधि सिखाई और कहा कि भगवान विष्णु का ध्यान करो। इसके बाद ध्रुव ने घोर तपस्या शुरू की। पहले महीने उन्होंने केवल फल खाए, दूसरे महीने केवल पत्ते खाए, तीसरे महीने केवल पानी पिया और चौथे 5वें महीने में उन्होंने भोजन और पानी भी छोड़ दिया। ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल होने लगी। देवता भी चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गए। वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होगा। तब भगवान ने ध्रुव को ध्रुव तारा का स्थान दिया। आज भी आकाश में जो सबसे स्थिर तारा दिखाई देता है, उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। वह उसी महान भक्त ध्रुव की याद दिलाता है। ध्रुव बाद में अपने राज्य लौटे और बहुत वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। कथा से शिक्षा।
इस कथा से हमें 3 महान सीख मिलती हैं। एक, सच्ची भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती। 2, दृढ़ निश्चय और भगवान पर विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। 3, जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अगर आप भी जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन पाना चाहते हैं और भगवान की प्रेरणादायक बातें सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।